और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां गोरखनाथ मंदिर से तस्वीरें आ रही हैं। कन्या पूजन नवमी के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी वही तस्वीर आपके सामने, कन्याओं को पूजते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर उतनी पुरानी है जब से मठाधीश की भूमिका में रह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर साल जब वो सांसद थे तब से ये देखा गया है कि कन्या पूजन में कुछ ऐसे ही कन्याओं को पूजते वो नजर आते हैं। और देखिए यहाँ भी छोटी छोटी कन्याएं आई हैं, बारात में उनके पांव को पखारना है। सीएम योगी पांव पखारते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद कन्या को टीका चंदन लगा। ये कन्या थोड़ी सी डरी हुई सी लग रही है, इसके माथे पर लगा ये टीका और अक्षत। इसके बाद विधिवत पूजा की ये तस्वीरें हैं। पांव पूजने के बाद फूलों की माला। देवी स्वरूप में कन्याओं को आज पूजा जाता है। जैसे देवी की पूजा होती है वैसी छोटी छोटी कन्याओं की पूजा होती है। ये देखिए चूनर चढ़ाई जाती है और आज कन्याओं को उपहार स्वरूप कुछ भेंट दिया जाता है। ये देखिए बच्चों के साथ उनके अभिभावक मौजूद हैं। 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को पूजने का विधान है आज के दिन, और इसी के तहत ये गोरखपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कन्या पूजन विधिवत तरीके से नवमी के दिन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। छोटी छोटी कन्याएं भी हैं। देखिए एक बहुत छोटी कन्या दिखाई दे रही है पीछे। उनके लिए ये बहुत अनोखा होगा, ये सब क्या हो रहा है शायद उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आने वाले वक्त में जब वो तस्वीरें देखेंगी तो उनके लिए बड़ी अच्छी यादों के तौर पर ये कन्या पूजन होगा। हालांकि कंचक पूजन की स्मृतियां हर बालिका के लिए खास होती है। ये देखिए बहुत छोटी कन्या वो डर गई है, वो अभी नहीं आगे आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि जो कन्याएं आ सकती हैं आगे उन्हीं का पूजन किया जाए। और देखिए तो गोरखनाथ मंदिर परिसर से ये तस्वीरें हैं जहां पर कन्या पूजन का आयोजन होता है। हर साल की तरह इस बार भी कन्याओं को विधिवत पूजा जा रहा है। ये देखिए आप छोटी छोटी कन्याएं, और आज ये माना जाता है कि कन्याओं के आशीर्वाद को देवी तुल्य आशीर्वाद समझा जाता है। और ये देखिए आज थोड़ी सी मुद्राएं मिलती हैं, गिफ्ट मिलते हैं, और छोटी छोटी कंचक जो होती हैं उनके लिए आज का दिन वैसे भी बहुत खास होता है। लेकिन यहाँ पर जितनी कन्याएं हैं वो आने वाले वक्त में अपनी इन यादों को जब वो देखेंगी कि मुख्यमंत्री ने उनके पांव पखारे थे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप समझ सकते हैं कि आज कन्या पूजन की ये तस्वीरें। चलिए सीधे हमारे सहयोगी नीरज का रुख करते हैं। तो नीरज, गोरखपुर वाले तो ये जानते हैं, जब मुख्यमंत्री भी नहीं थे योगी आदित्यनाथ तब से ये तस्वीरों की आदी है, उन्हें पता है। लेकिन इस बार का आयोजन कैसे अलग लग रहा है? कोरोना के बाद बड़ा अनुष्ठान किया गया होगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें गोरखपुर की तो सदियों पुरानी परंपरा है जिसका गोरखपुर पीठाधीश्वर के रूप में जो महंत होते हैं वो यहाँ पर उसका निर्वहन करते हैं। और उसी परंपरा के अनुरूप की वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम को पिछले 2-3 साल से सीमित कर दिया गया था, लेकिन इस बार भव्य आयोजन है और कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उंगली उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके पांव पखार रहे हैं, और इसके साथ ही बटुक पूजन भी होगा। और सदियों से ये परंपरा चली जा रही है। ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ, उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, और अब मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ, और परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और ये पिछले कई सालों से, और आपने जैसा कि कहा कि जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वे सांसद रहे, तब से इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अब इन कन्याओं को और जो बटुक है उनको वो भोजन भी कराते हुए दिखाई देंगे। और अभी किसी कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की
दोपहर बाद आज विजयादशमी का भी पर्व है, तो आज भव्य जुलूस निकलेगा और जो रथ है उस पर सवार होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान जाएंगे। और अच्छा, सुरक्षा के कैसे इंतजाम रहेंगे नीरज, क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से बाकी पिछले 2 सालों से तो चीजें बहुत कंट्रोल्ड रही हैं, इस बार की कैसी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं गोरखपुर में? देखिए, अगर बात करें कोविड की, तो कोविड के बाद से अभी बहुत बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बाद से मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ी है, तो बहुत ही सीमित लोगों को ही प्रवेश का भी मौका है। लेकिन एक उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, जो बच्चे आए हैं उनके, जो कन्याएं आई हैं, जो बटुक आए हैं उनके माता पिता भी साथ में हैं, और वो भी पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो पूजन का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, उसको वो देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उल्लास है इस बार वो पूरी तरह से नजर आ रहा है। बिल्कुल नीरज, ये छोटे छोटे बच्चे और बटुक भी दिखाई दे रहे हैं जिनके पांव पखार रहे हैं मुख्यमंत्री। ये बच्चे कब से आए हुए हैं और इनके अभिभावकों से जब आपने बातचीत की होगी तो उनका क्या कहना है, उन्हें जब पता चला होगा कि उनकी बेटी के पांव पखारेंगे सीएम? हर साल लोगों के अंदर उत्साह रहता है, और इस बार भी जो उनके माता पिता हैं, बच्चों में भी उत्साह दिख रहा है। और सुबह 7 बजे ही बच्चे और उनके माता पिता को यहाँ पर बुला लिया गया था। हालांकि ज्यादातर जो माता पिता है उनको जो कक्ष है उसके बाहर है, भीड़ मीडिया की भी अधिक है, इस वजह से। और तमाम साधु संत भी इस कार्यक्रम में पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिख रहे हैं, वो भी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं और पूरा उल्लास का माहौल यहाँ पर दिखाई। बिल्कुल, और यही तस्वीरें हैं नवमी के मौके पर अमूमन आती है, लेकिन इस बार भी देखिए किस तरीके से तमाम अभिभावक, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते सुरक्षा व्यवस्थाओं की वजह से, वरना नीरज हम जो तस्वीरें देखते आए हैं उसमें सुरक्षा नहीं होती थी तो लोगों का जमावड़ा सा होता था गोरखनाथ मंदिर परिसर में, वो थोड़ा कम होगा। जी बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री होने के बाद से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी हुई है, क्योंकि कई बार मंदिर पर अभी हाल ही में जो घटना हुई थी उसको लेकर और तमाम तरह की जो धमकियां मिलती रही हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीजें आती रही हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी जरूरी है और पीठाधीश्वर का जो भूमिका है उसका निर्वहन भी करना है। दोनों बातों का ख्याल रखा गया और यही वजह है कि डीएम और एसएसपी के साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो व्यवस्था है उसको संभाल रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है ना नीरज की, लोगों की भावनाएं भी होती हैं, क्योंकि वो तो ये सोचते हैं हम तो गोरखपुर वाले हैं, हम तो हमेशा से बाबा के दरबार पे आते हैं, कन्या पूजन पे आते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्हें समझाना भी मुश्किल हो रहा होगा। जी बिल्कुल, एक मन में लोगों के आता है कि अब जो पहले आसानी से आ जाते थे और सांसद रहते हुए उनसे मुलाकात कर पाते थे, लेकिन अभी वो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि अब सांसद नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री हो गए प्रदेश से और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। तो लोग इस चीज से कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं कि अब मुख्यमंत्री है तो वो जो दूरी जो सुरक्षा की वजह से हुई है उनका उसमें कोई भाव नहीं है, तो जानबूझ के उन्होंने दूरी बनाई है और बल्कि वो एक प्रशासनिक व्यवस्था है। अच्छा नीरज, अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो दर्शकों को समझाते चले। देखिए, व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो जो उनकी हमेशा से आदत रही है मंदिर परिसर में, वो वही दिखाई देती है। यहाँ पर वो होस्ट की भूमिका में होते हैं हमेशा से, और यहाँ पर भी वही चिर परिचित अंदाज दिखाई दे रहा है। अब कन्याओं को पूड़ी देना शुरू कर चुके हैं, जो बच्चियां लाइन से बैठी हुई हैं उनको भोजन कराने का जो क्रम है वो शुरू अपने हाथों से परोसते हैं। ये तस्वीरें जी बताइए नीरज। जी बिल्कुल, तस्वीरें आप देख सकते हैं और जैसा कि मैं अभी पहले बता भी रहा था कि जो भोज का कार्यक्रम है वो भोज का कार्यक्रम भी हो चुका है और मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से जो कन्याएं हैं जो बटुक है उनको भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। और यही गोरखपुर की जो परंपरा है, भले ही मुख्यमंत्री हो गए लेकिन इसके बावजूद जो गोरखपुर की परंपरा है उसका वो निर्वहन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, बाकायदे जो हर बच्चे से पूछते भी हैं और उनको क्या उनको पसंद है और बातचीत भी करते रहते हैं। सबसे खास बात ये बच्चों में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और उनका हालचाल पूछते रहते हैं, जिससे बच्चों को लगता है कि हाँ योगी बाबा हैं और यही वजह है कि योगी बाबा के रूप में वो बच्चों के बीच में लोकप्रिय। लेकिन नीरज, अभी जो हाव भाव है वो वही हैं जो एक मैनेजर की तरह होते हैं। छोटी छोटी व्यवस्थाओं को देखना और लोगों को पूछना कि यहाँ क्या कमी है, वहाँ क्या कमी, उन्हें निर्देशित करना, तो वो व्यवस्थाओं के व्यवस्थापक के तौर पर भी इस वक्त मौजूद हैं। हर एक चीज देख रहे हैं क्योंकि महकमा बड़ा हो गया है।
पहले जहां मंदिर के मठाधीश के साथ साथ लोग सेवक होते थे, कर्मचारी होते थे, अभी यहां बहुत बड़ी संख्या में पुलिस है, बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी हैं, बहुत बड़ी संख्या में मीडिया वाले भी इकट्ठे हैं। तो ऐसे में मैनेजर की भूमिका में भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो दंडाधिकारी की भूमिका होती है, आज उस भूमिका में भी मुख्यमंत्री रहेंगे और साधु संतों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। और कहा जाता है कि गोरखपुर पीठ का जो प्रबंधन है वो जिस तरह प्रदेश संभाल रहे हैं, तो अगर गोरखपुर पीठ का प्रबंधन जिस तरह गोरखपुर पीठाधीश्वर संभालते रहे हैं, शुरू में जब वो सांसद रहे हैं तब भी इस चीज की चर्चा होती रही कि मंदिर का हर कोना कोना सुबह उठते ही जब भोर में वो 3:30 बजे उठते रहे हैं, उसके बाद से ही लगातार वो जो दैनिक दिनचर्या रही है, सुबह 6 बजे तक पूरे मंदिर का भ्रमण करना, गौशाला जाना, इसके पहले पूजा पाठ करना और हर छोटे बड़े मंदिरों में पूजा पाठ करने के बाद मंदिर की जो व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्थाओं की जानकारी लेना, किस कोने पर क्या गंदगी है उसको साफ हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसके साथ ही कहाँ पर सुरक्षा ज्यादा है, कहाँ पर कम है, साफ सफाई को लेकर और जो भी इस तरह का प्रबंधन है छोटे बड़े मंदिरों का, हर छोटी बड़ी चीजों का। और इसके साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा जो संचालित जो स्कूल है, उन स्कूलों का भी जो प्रबंधन है, यही देख करके लगता है नीरज कि यही इनके गुण को देखते हुए इनके गुरु ने इनके इसी गुण को पहचान करके मठ का उत्तराधिकारी बनाया होगा, क्योंकि इतने कम उम्र में ये सारी जो मैनेजमेंट स्किल कहा जाता है आम भाषा में, लेकिन जिस तरीके से वो उनकी पारखी नजर रहती है, शायद इनके गुरु ने ये भांपा होगा, तभी मठ का उत्तराधिकारी घोषित करके। इतनी कम उम्र में अमूमन लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन इसी मंदिर, इसी परिसर, इसी मठ की देख रेख और जिम्मेदारी और मैनेजमेंट का जो कह सकते हैं जो प्रतिभा रही होगी, इनके गुरु ने देखा होगा और वो जिम्मेदारी बखूबी निभाते चले आए हैं। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो जिम्मेदारी, वो भूमिका साफ तौर पर देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी निगाहों में, जहां वो लगातार चारों तरफ देख रहे हैं, खोज रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है, किसी तरफ से कोई परेशानी तो नहीं है। छोटी छोटी कन्याओं की थाली पर भी नजर है, मीडिया वालों पर भी नजर है, अपने कर्मचारियों को भी कह रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं कि कहीं गंदगी है तो सफाई के लिए भी कह रहे हैं। देखिए, छोटे बच्चे जहां होते हैं वहां पर खाते पीते वक्त चीजों को गिराते हैं, और अगर कहीं गंदगी है तो देखिए उसे निर्देशित भी कर रहे हैं। तो ये वो क्षेत्र है, वो कर्म भूमि है जो सबसे पहली कर्म भूमि संन्यास लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली थी। इस कर्म भूमि पर अपने इन्हीं गुरुओं की वजह से उन्होंने हर भूमिका में अपने आप को प्रस्तुत किया है, और देखिए यही वजह है कि आज दायित्व बदल गया है, आज बड़े पैमाने पर चीजों को देखने का मौका मिला है, लेकिन फिर भी जो अपनी मूल भूमिका थी उससे दूर नहीं हुए हैं, उसी तरीके से देख रहे हैं। और जो लोग गोरखपुर से हैं उनको पता है कि हर साल ऐसा ही कमोबेश अखबार के पन्नों में जब तस्वीर आती है तो कई एंगल से तस्वीरों पर लेख लिखे जाते थे, और उस दरमियान जो जिक्र होता था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एटीट्यूड का या फिर उनके मैनेजमेंट का, वो कुछ ऐसा ही होता था जैसा आज दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो बहुत बारीकी से, बड़े दिल के नजदीक हर एक चीज रहती है मंदिर से जुड़ी हुई, हर व्यवस्थाओं को देख करके। कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, छोटा से बड़ा तक, जिसमें ये अनुष्ठान खिचड़ी के मेले के बाद कहा जाता है बहुत बड़ा अनुष्ठान है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति का पर्व सबसे बड़े अनुष्ठान के तौर पर देखा जाता है, 1 महीने का मेला लगता है, लेकिन उसके अलावा विजयदशमी का पर्व भी बहुत मायने रखता है। ये 2 ऐसे अनुष्ठान होते थे जो लगातार इसके लिए बड़ी तैयारियों का दौर चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री होने के नाते एक और महकमा है, कई और बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था या फिर मीडिया की नजर ज्यादा रहती है, लेकिन ये प्रक्रियाएं बड़ी आम रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। हर छोटी बड़ी चीज पे उनकी निगाह रहती है, गंदगी ना हो, कोई कंचक रोए ना, कोई बच्ची की थाली में पूड़ी तो नहीं कम, ये छोटी छोटी चीजें जो बारीक चीजें होती है वो देखते रहते, चलते रहते, टिकते नहीं है एक जगह पर। और यही चीज वहां पर जो मठ में काम करने वाले लोग हैं उन्हें एकदम टिप पर रखती है, पांव उनके ठहरते नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं ठहरते हैं, उनके आगे पीछे से लगाए हर एक चीज पर उनको सतर्क रहना पड़ता है। ये देखिए, ये छोटी छोटी बच्चियां जो इस वक्त जिनके सामने जो भोजन है खुद मुख्यमंत्री ने परोसा है, और वो तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें कन्याओं के जब पांव पखारे गए,
उनको बकायदा टीका चंदन लगाया गया, अक्षत फूल माला पहनाई गई, चुनरी उड़ाई गई, एक छोटा सा उपहार भेंट किया गया और उसके बाद पंक्ति में बैठ करके इन कन्याओं को खुद मुख्यमंत्री ने भोजन कराया। इसके साथ तमाम व्यवस्थाओं पर उनकी नजर बनी हुई है। वो तस्वीरें भी आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं। आज 2:30 बजे के बाद दशमी भी लग जाएगी, तो विजयदशमी को लेकर के भी तैयारियां पूरी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखनाथ मंदिर से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हर साल की तरह इस बार भी शारदीय नवरात्र के मौके पर कन्या पूजन से जुड़ी ये तस्वीरें आई हैं। ताजा अपडेट ये है कि कन्याओं को भोजन परोस चुके हैं और ये अब आगे बढ़ेंगी तस्वीरें, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर पहले ही कन्या पूजन की तस्वीरें आपके सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।